हेलो। हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे। हमने एग फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया कि एग फॉर्म कैसे होता है। नाउ दिस इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ एन ओवम, या हम कह सकते हैं सेकेंडरी ओवोसाइट। तो एक फीमेल में मियोसिस प्यूबर्टी के बाद स्टार्ट होता है और हर मंथ में एक ही एग की डेवलपमेंट होती है। नाउ इन दिस एग, दिस इज़ द फीमेल न्यूक्लियस। फीमेल न्यूक्लियस के बाहर की जो आउटर मोस्ट कवरिंग है, वी कॉल दिस द जोना पेल्यूसिडा। जोना पेल्यूसिडा के बाहर ये आपको कुछ सेल्स नज़र आ रहे होंगे। ये फॉलिकुलर सेल्स हैं, यानी कि ये ओवरी में प्रोड्यूस होने वाले कुछ सेल्स हैं जिनका काम हार्मोन प्रोडक्शन है, एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। इनको हम कोरोना रेडिएटा कहते हैं। इसके अंदर जो लिक्विड है, दिस इज नोन एज द साइटोप्लाज्म। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ एग. Now, if we talk about the hormonal control of the female reproductive system, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हाइपोथैलेमस विल प्रोड्यूस द गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जैसे कि मेल सिस्टम में था गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन हमारे इंटीरियर पिट्यूटरी लोब में जाता है एंड इट रिलीजेस टू काइंड ऑफ हार्मोन्स. One is follicle stimulating hormone, the other one is called luteinizing hormone. This is similar to the male reproductive system. The follicle stimulating hormone, follicle stimulating hormone, ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये ओवरी में जाकर फॉलिकल की डेवलपमेंट में को इंड्यूस करता है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन. सो दिस विल गो टू द ओवरी और ये एग की डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करता है और oogenesis में हेल्प करता है. सो इट विल हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द एग. द नेक्स्ट हार्मोन इज नोन एज द LH, और व्हाट वी कॉल एज द ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन. ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का काम होता है एग को रिलीज़ करवाना. ग्राफिन फॉलिकल से जब एग रिलीज़ होता है, उस प्रोसेस को हम ओव्यूलेशन कहते हैं, कि तभी होता है जब ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन बहुत ही हाई कंसंट्रेशन में प्रोड्यूस हो. और जब एग रिलीज़ होता है तो जो आपका ग्राफिन फॉलिकल बना था, जिसमें एक एग था और एक कैविटी थी जिसे हम एंट्रम कहते हैं, तो जब ये एक एग को रिलीज़ करता है, व्हेन इट रिलीजेस द एग, ये देखिए ये एग आपका रिलीज़ हो रहा है, व्हेन द एग इज़ बीइंग रिलीज्ड, तो ये जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको हम कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम. वी कॉल द स्ट्रक्चर कॉर्पस ल्यूटियम. कॉर्पस ल्यूटियम अपनी तरफ से एक और हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे हम प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं. प्रोजेस्टेरॉन, राइट. सो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन ओव्यूलेशन को इंड्यूस करता है और उससे बनने वाले कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होता है, और ये प्रोजेस्टेरॉन यूट्रस की एंडोमेट्रियल लाइनिंग को मेंटेन करता है, या प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं. ये प्रेगनेंसी को मेंटेन करने में मदद करता है. तो ओके, सो दिस वाज अबाउट द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. एक बार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को क्विकली रिकैपिटुलेट कर लेते हैं. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक पेयर ओवरीज होती हैं जिसे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कहते हैं. इनका काम है एग बनाना और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जैसे सेक्सुअल हार्मोन को प्रोड्यूस करना. ओवरी हमारी लोअर एब्डोमेन में प्रेजेंट होती है और यूट्रस के साथ लिगामेंट्स के साथ अटैच्ड होती है. अगर हम ओवरी के बारे में बात करें तो ओवरी एक थिन एपिथीलियम से सराउंडेड होती है, जिसे हम बोलते हैं वो गोनियल से जर्मिनल एपिथीलियम कहते हैं, और जो कि फॉलिकल्स या कि एग्स बनाने में मदद करता है. अंदर के हिस्से को हम स्ट्रोमा कहते हैं. स्ट्रोमा के बाहर के हिस्से को हम कॉर्टेक्स कहते हैं और सबसे अंदर वाले हिस्से को हम मेड्यूला कहते हैं. ओवरी में बहुत सारे छोटे छोटे एग्स होते हैं जिनको हम फॉलिकुलर सेल्स कहते हैं या ग्राफिन फॉलिकल सेल्स बोलते हैं. हर फॉलिकुलर सेल में एक एग प्रेजेंट होता है. अगर हम एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में बात करें तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 2 ओविडक्ट या फिलोपियन ट्यूब्स होते हैं, एक यूट्रस और एक विजाइना होता है. जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके ओविडक्ट में यू हैव द इनफंडिबुलम, द एम्प्यूला एंड द इस्थमस. और ओविडक्ट में फर्टिलाइजेशन होती है. इसमें ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम फिम्ब्री कहते हैं. दे हेल्प टू कैच द एग. दिस इज़ नोन एज द यूटरस. यूटरस में अगर आप ध्यान से देखें तो ऊपर वाले पार्ट को फंडस कहा जाता है और
नीचे वाले पार्ट को हम सर्विक्स कहते हैं, बीच वाले पार्ट को बॉडी कहते हैं। यूट्रस में 3 लाइनिंग होती है। बाहर की लाइनिंग को पेरीमीट्रियम, बीच की लाइनिंग को हम मायोमीट्रियम कहते हैं, इसमें मसल्स प्रेजेंट होते हैं, और सबसे अंदर की लाइनिंग को हम एंडोमीट्रियम कहते हैं और ये शेड करती है। इसके अलावा हमारे पास सर्विक्स है और विजाइना है जहाँ पर स्पर्म्स एंटर करते हैं। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।